अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की जो हमारी टॉपिक है, जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारी रिमेनिंग टॉपिक है, ब्लड के मुतालिक ही है। वाइट ब्लड सेल रिमेनिंग थी, ठीक है टॉपिक, तो आज उसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है बेटा, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स है। और रेड ब्लड सेल्स को, जैसे कि मैंने बताया था, रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस या वाइट। आप वाइट भी कह सकते हैं या कलरलेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, ये बड़ा अहम जो है इसका जो है क्वेश्चन है। ये तकरीबन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि वाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। उसके अलावा इसका अमाउंट आपने याद रखना है, ठीक है। 7,000 to 800 ओ 8,000, सॉरी 7,000 to 8,000, ठीक है, पर mm क्यूब्ड, ठीक है। ब्लड के कतरे के अंदर 7,000 से 8,000 जो है, ठीक है, जो है वाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट होता है। और ये बहुत रेड ब्लड सेल्स के अमाउंट के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत कम अमाउंट है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो है रेड ब्लड सेल जो थे, आपने देखा था जो है वो तकरीबन 50 लाख से 60 लाख थे, ठीक है, पर mm क्यूब्ड, ठीक है, एक ब्लड के कतरे के अंदर। लेकिन ये कितने हैं, ये थाउजेंड्स में है, 7,000 से लेके 8,000, ठीक है, पर mm क्यूब्ड है। कलरलेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है ऊपर ल्यूकोसाइट्स में कि इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मीन्स दीज सेल्स आर कलरलेस। और इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, ठीक है। और शेप जो है चेंज मतलब हो रहा होता है, या जो है कोई भी आप कन्फाइंड शेप नहीं है कि भाई इनका कोई कन्फाइंड शेप हो, रेगुलर शेप हो, ठीक है। तो इनका एक शेप मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। ये वाइट ब्लड सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो आप इसका जो है शेप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो हैविंग न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस था। आपने रेड ब्लड सेल्स को देखा था, तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं था, वो नॉन न्यूक्लिएटेड थे। और ये वाइट ब्लड सेल्स क्या है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड है। और मेजॉरिटी ऑफ देम आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स बट लेस इन नंबर, ठीक है। और इनकी जो साइज़ है वाइट ब्लड सेल्स की, मेजॉरिटी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादातर जो है रेड ब्लड सेल से जो है साइज़ में बड़े होते हैं। लेकिन ये इनका जो नंबर है, क्वांटिटी है, वो कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, ये सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन बोन मेरो, ठीक है। इनकी जो पोजीशंस हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा हैं। रेड ब्लड सेल जो थे वो बोन मेरो से प्रोड्यूस हो रहे थे। स्प्लीन, स्प्लीन से भी ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है, ये भी एक वेसल सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक अलग से हम जो है इसको पढ़ा जाता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम बहरहाल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपने नाम याद रखना है कि लिम्फ वेसल्स, ठीक है, स्प्लीन और बोन मेरो, ये तीनों जो पोजीशंस हैं यहाँ से जो है वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन, और इनका जो लाइफ स्पेन है, मीन्स जो लाइफ है वो बहुत कम है। आपने देखा था रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ थी वो 120 डेज थी, लेकिन इनकी आवर्स में है, घंटों में है, 20 से 30 घंटे जो है इनकी लाइफ है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी वाइट ब्लड सेल्स की, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो है वो है फंक्शंस। वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, इनको वाइट ब्लड सेल्स को पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से पुलिस चोर को ढूंढती है, इसी तरह से जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, खाने के थ्रू बैक्टीरिया चला गया, आपको चोट लग गई, इंजरी के थ्रू बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, किसी न किसी ज़रिए से जो बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, सांस के थ्रू जाते हैं, तो किसी न किसी थ्रू जाते हैं। और बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, ख़ास करके ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक पुलिस मैन का काम करते हैं। उन फॉरेन पार्टिकल्स को ढूंढ के किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए हम इनको पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस चोर को ढूंढती है, या एक सोल्जर है, सोल्जर भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से सोल्जर
जो बाहर वाला दुश्मन होता है, बॉर्डर पे सोल्जर हमारे खड़े हुए होते हैं, हमारे एनिमी जो बाहर के दुश्मन होते हैं उनको मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देते। अगर वो इत्तेफाक से दाखिल हो भी गया, अंदर दाखिल होगी भी गया, तो अंदर हमारी पुलिस बैठी हुई है, ठीक है, और पुलिस जो है उनको किल कर देती है। और जो सोल्जर होता है वो सोल्जर क्या करता है, ठीक है, एक बॉर्डर लाइन के तौर पे, जिस तरह से हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन बॉर्डर लाइन के तौर पे डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। फर्स्ट जो है डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम उसको हम बोलते हैं। सेकंड में अगर वो दुश्मन अंदर आ गया, फॉरेन पार्टिकल अंदर आ गया, तो अंदर हमारा WBC बैठा हुआ है, जिसको हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं डिफेंड बॉडी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ठीक है। और ये किस तरह से करते हैं, या तो ये दो तरीक़ों से करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या तो ये खुद फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर जो है ईट कर देते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से ये WBC है, मैंने शो किया है। और ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जैसे ही आएगा तो ये WBC की वाइट ब्लड सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में इनवर्ड फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये फॉरेन पार्टिकल जो है इस फोल्डिंग के अंदर आ जाएगा, देखें ये अंदर आ गया है। और जब अंदर आ जाएगा तो यहाँ से, ठीक है, ये जो आपकी मेम्ब्रेन है, यहाँ से मेम्ब्रेन अंदर क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब बंद हो जाएगी तो ये फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाएगा एक वेजिकल के अंदर, ठीक है, एक पाउच के अंदर ये फंस जाएगा। और यहाँ पे WBC के जो एंजाइम्स हैं, इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगी, वो इस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देंगी। एक तो ये तरीका होता है, इसको हम फेगोसाइट कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, ईटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो दूसरा जो तरीक़ेकार होता है कि WBCs, ठीक है, अपनी बॉडी से एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। ये मैंने प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी ये स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन की बनी हुई, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं उन बैक्टीरिया को जाके किल कर देती हैं। या ये दूसरा तरीका होता है, ये भी तरीका होता है, ठीक है। और ये वाइट ब्लड सेल्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, ये सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैंने शो किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक को हम लिम्फोसाइट कहते हैं, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स हैं, और एसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। ये आपने नाम याद रखने हैं। दीज आर दी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उसके बाद जो हमारे जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो प्लेटिलेट्स हैं, ठीक है। प्लेटिलेट्स नेक्स्ट जो है हमारा ब्लड कार्पेसिल्स था, आपको हमने शुरू में बताया था, ठीक है। तो प्लेटिलेट्स को जिस तरह से हम वो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो प्लेटिलेट्स का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स इसको हम कहते हैं। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इनका जो अमाउंट है ये 15 लाख से 35 लाख जो है पर mm³, ठीक है, जो है ब्लड के कतरे के अंदर 15 लाख से 35 लाख है। तो ये वाइट ब्लड सेल से ज़्यादा है और रेड ब्लड सेल से कम है। और ये वो स्मॉल होते हैं, और ओवल शेप, इनका वो शेप ओवल होता है, कलरलेस, ये भी कलरलेस होते हैं, बाय कॉन्वेक्स भी होते हैं, शेप इनका बाय कॉन्वेक्स भी होता है, एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। और बड़ी मज़े की बात यह है कि ये जो प्लेटिलेट्स हैं, दीज आर नॉट द सेल्स, ये सेल्स नहीं हैं, ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये याद रखिएगा बात, दीज आर दी फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये जहन में रख लें, दीज आर नॉट द सेल्स, ये सेल्स नहीं है। होता क्या है, एक सेल होता है, फॉर सपोज करें बोन मेरो का एक सेल है, एक सेल जो है, इस सेल से एक टुकड़ा पीस अलग हो जाता है, फॉर सपोज ये टुकड़ा पीस अलग हो गया, ये सेल है, दिस इज़ अ सेल, और ये सेल जो है ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, इस सेल से एक फ्रेगमेंट अलग हो गया, ठीक है। अब इस फ्रेगमेंट को हम क्या कहेंगे, प्लेटिलेट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक प्लेटिलेट कहेंगे, ठीक है। ये सेल किस चीज़ का है, बोन मेरो का सेल होगा, बोन मेरो का सेल, उस सेल में से एक टुकड़ा अलग हो जाएगा और उस टुकड़े को हम प्लेटिलेट कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टुकड़ा होगा ये सेल नहीं होगा, ठीक है। मच स्मॉलर देन RBCs एंड WBCs, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल से बहुत ही ये स्मॉल होते हैं। दीज आर द फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ऑफ बोन मेरो सेल्स। और इनका जो काम होता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। याद रखें बात, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो है मैंने आपको पढ़ाया था, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर एक प्रोटीन थी, ठीक है,
फिब्रिनोजेन प्रोटीन थी, और विटामिन के मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, विटामिन के, और उसके अलावा ये प्लेटलेट्स, ये 3 चीज़ें जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, तो इसका जो मेन काम है वो ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को पीछे वाले टॉपिक में पढ़ाया था, ठीक है, सीरम और प्लाज्मा पढ़ाई थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई ये प्लाज्मा है, ठीक है, और उस प्लाज्मा के अंदर ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये प्लाज्मा है। ठीक है, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में से अगर, ठीक है, अगर आप प्लाज्मा के अंदर मैंने फिब्रिनोजेन पढ़ाया था, 3 प्रोटीन्स पढ़ाई थी। फिब्रिनोजेन, ये फिब्रिनोजेन आप रिमूव कर दें, आप रिमूव कर दें, तो फिब्रिनोजेन को रिमूव करने के बाद जो चीज़ रह जाएगी उसको आप क्या कहेंगे, जिसके अंदर ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स मौजूद हैं, सिर्फ आपने फिब्रिनोजेन प्रोटीन निकाली है, तो उसको आपने क्या नाम दिया था, सीरम नाम दिया था। ठीक है, तो सीरम जो है वो एक दूसरा नाम है प्लाज्मा का, सिर्फ आपने प्लाज्मा से क्या निकाला है, फिब्रिनोजेन निकाला है, तो इस प्लाज्मा को आप सीरम कह रहे हैं। आपने देखा होगा जब आपको इंजरी लगती है, कोई भी चोट लगती है, तो उस चोट की जगह पे आपको एक ऊपर से एक फ्लूइड आ जाता है, सफ़ेद टाइप का एक फ्लूइड आ जाता है, हल्का सा जो है येलोइश कलर का फ्लूइड आ जाता है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो सीरम होता है, क्योंकि उस प्लाज्मा से, ठीक है, उस प्लाज्मा से, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन निकल जाती है, ताकि जो इंजरी वाली जगह है वहाँ पे फिब्रिनोजेन उस ब्लड को क्लॉट कर सके। तो उस प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन जब निकल जाती है तो बाकी जो प्लाज्मा जो रह जाती है, ठीक है, बगैर फिब्रिनोजेन के, उसको हम सीरम कहेंगे, जो ऊपर ऊपर आपको एक सफ़ेद नज़र आता है। तो आप लोगों ने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आपको चोट लगती है तो चोट के ऊपर आपको बाद में आपको एक फ्लूइड, सफ़ेद फ्लूइड नज़र आता है, तो वो एक जो है उस सीरम, उस फ्लूइड को हम सीरम कहते हैं, क्योंकि उस सीरम से या उस फ्लूइड से, ठीक है, फिब्रिनोजेन निकल चुकी होती है, तो इसलिए आप उसको सीरम कहते हैं। एक्चुअली वो प्लाज्मा ही होती है, लेकिन उस प्लाज्मा से फिब्रिनोजेन निकल के ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, और बाकी जो फ्लूइड रह जाता है, बाकी जो प्लाज्मा होती है, उसको प्लाज्मा को बाद में आप सीरम का नाम देते हैं। तो ये बेटा आज की हमारे टॉपिक है, इसके साथ जो है ब्लड का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो आपकी बनानी है, जिसमें मैंने आपको जो प्रीवियस जो टेस्ट हुआ था हमारा, ठीक है, संडे को, मंडे को, तो उसका मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो आज की ये ब्लड की जो टॉपिक है हमारी पूरी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।